आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे हाथ में धन की क्या स्थिति रहने वाली है, नौकरी हमारे पास कैसी रहेगी, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है क्या करें, और साथ ही में एक भय सबको बना रहता है कि हमारी आयु कितनी है। इसके बारे में भी आज जानेंगे। ज्ञान के बारे में जानेंगे कि हमारे पास ज्ञान कितना रहेगा, किस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं, हम नीट की तैयारी करें या फिर जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए जानेंगे। और मृत्यु के बारे में जानेंगे, यानी कोई किसी प्रकार से मृत्यु वगैरह तो नहीं होगी, बुजुर्ग हो गए हैं तो अब मृत्यु कब होगी। और साथ में जानेंगे कर्म किस प्रकार के रहेंगे, यानी कि हम जो सत्कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, किस प्रकार के हम कर्म करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि हम किसी प्रकार से भिखारी तो नहीं बन जाएंगे, हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक हमें लॉस देखने के लिए मिले। और उसी के साथ साथ हम करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, करोड़ों आएगा नहीं आएगा, हम धीरे धीरे ऊपर के लिए जाएंगे या हमारी ग्रोथ नीचे के लिए आएगी, ये भी समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए, जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी कहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य पर्वत के नीचे। ये सूर्य पर्वत है तो नौकरी का संबंध सूर्य पर्वत से है। वैसे नौकरी का संबंध बुध पर्वत से भी है, शनि पर्वत से भी है और बृहस्पति पर्वत से भी है। यहाँ शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत से भी है। पूरी हथेली से नौकरी का संबंध है, लेकिन मुख्य नौकरी का संबंध सूर्य पर्वत यानी कि रिंग फिंगर के नीचे वाली अंगुली से है। ये देखिए कि आपका यहाँ पर पर्वत है वो उठा हुआ है, यहाँ पर पर्वत रहता है, यानी कि इस स्थान को पर्वत बोलते हैं। ये उठा हुआ है, दबा हुआ है, आप अपने हाथ में चेक कीजिए। उठा हुआ है तो अच्छी नौकरी को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। उसके बाद धन, तो बृहस्पति धन का कारक होता है। बृहस्पति आपको धन देगा, लेकिन वो धन जब ही देगा यदि आपके हाथ पे कोई क्रॉस इत्यादि नहीं है तो। उसके बाद आयु, आयु की रेखा यहाँ पर होती है, और इस आयु रेखा पर यदि कोई नक्षत्र का साइन बन जाए तो उस स्थान पर जाकर समस्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, आयु समाप्त हो जाती है। ये आयु अगर इस प्रकार से तीनों रेखाओं पर, आयु रेखा पर भी और यहाँ पर देखो आप जीवन रेखा पर भी, और इसी के साथ साथ मस्तिष्क रेखा पर भी यदि इस प्रकार से नक्षत्र के साइन बन जाएं तो निश्चित रूप से देखा गया है कि ऐसे लोग एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। तो ये व्यापार का क्षेत्र होता है, ये दबा हुआ है, इस पर कोई क्रॉस है तो व्यापार अच्छा नहीं चलता। और ये भी व्यापार का क्षेत्र होता है, ये अगर उठा हुआ है, अच्छा है, इस पर कोई गुड साइन, स्वस्ति, मछली इत्यादि का कोई साइन बना है तो बहुत बड़ा करोड़पति या फिर बहुत बड़ा आदमी, अंबानी जैसे आदमी, ऐसे लोग होते हैं। कर्म किस प्रकार के रहेंगे, तो जिस प्रकार से पितृ रेखा रहेगी उसी प्रकार से हमारे कर्म रहेंगे। पूर्व जन्म के भी कुछ हमारे अंदर अंश आते हैं, कुछ कर्म आते हैं। उसी के साथ साथ मृत्यु के बारे में अगर हमें जानना है तो मृत्यु के लिए आप देखिए, अगर इन चारों उंगलियों पर कोई क्रॉस बन जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की जल में डूबकर मृत्यु होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी के हाथ में इस प्रकार का साइन ना हो। और साथ ही साथ ये उंगलियां भी बहुत कुछ बताती हैं, हथेली भी बहुत कुछ बताती है। साथ ही साथ एक यहाँ से भाग्य रेखा निकल कर जाती है, और भाग्य रेखा जिस पर्वत पर चली जाए उसी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आगे जाता है। जैसे कि भाग्य रेखा निकलकर यदि गुरु क्षेत्र में आ जाए तो ऐसे लोग टीचर हो जाते हैं, और शनि के क्षेत्र में आ जाए तो ऐसे लोग जज हो जाते हैं, और सूर्य के क्षेत्र में आए तो IAS PCS, और बुध के क्षेत्र में आए तो टेक्निकल क्षेत्र में आगे जाते हैं। यहीं पर भाग्य रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर चली जाए तो ऐसे लोग हीरो होते हैं, और साथ साथ पिक्चरों में काम करते हैं। यदि चंद्रमा पे चले जाए तो ऐसे लोग भी जल स्तर पे काम करते हैं, नेवी इत्यादि में रहते हैं। यहीं पर ये भाग्य रेखा निकलकर मंगल पर्वत पर चली जाए तो ऐसे लोग पुलिसकर्मी और फौज में ऐसे लोग देखे गए हैं। काफ़ी जल्दी ही आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है, मात्र 3 मिनट से 4 मिनट के बीच में आपको इतना सब कुछ बताया। तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। जय श्री राम कमेंट करें। यदि आप पर्सनल रूप से हाथ दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।